साथियों, आज ये आपकी क्लास 10th है जिसमें हम लोग HTML5 के जो सेमेंटिक्स एलिमेंट हैं जिसे हम लोग स्ट्रक्चरल एलिमेंट कहते हैं उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो मैं आपको कुछ बेसिक बातें बताता हूँ HTML के जो सेमेंटिक एलिमेंट्स हैं, देन इसके बाद कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, उनका क्या यूज़ है, स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि जो HTML के सेमेंटिक एलिमेंट हैं, स्ट्रक्चरल एलिमेंट हैं, इसको हम क्यों कहते हैं। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि कोई ऐसा टैग है, क्या कोई ऐसा टैग है जिसकी जो वर्किंग है वो यूज़र को भी और मशीन को भी समझने में आसानी हो, उसको हम बोलते हैं सेमेंटिक एलिमेंट, जो कि वेब पेज का जो कंटेंट होता है उसके स्ट्रक्चर को डिफाइन करने में सहायता प्रदान करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसको मैं कंट्रोल जेड करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने कोई वेब पेज क्रिएट किया, वेब पेज कुछ इस टाइप से है, तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले इसमें आएगा हेडर। क्या आएगा, इसमें आएगा हेडर। मैं यहाँ पर नोट डाउन भी कर देता हूँ, ये क्या है, ये है हेडर। ठीक है, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ साइज। यह है हेडर। देन हेडर के बाद क्या आएगा, जो आपका नेविगेशन है, जो मेन्यू बार है, वो आप यहाँ पर डिस्प्ले करते हो। तो इसके बाद हमने क्या बना दिया, सेक्शन एक बना दिया नेविगेशन पे, जहाँ पे जो मेन्यू हैं, जो ऑप्शंस हैं, वो डिस्प्ले होंगे। तो ये क्या है, ये है नेविगेशन, जिसे आप लोग मेन्यू भी कहते हो। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है न्यू, या फिर आप कह सकते हो मेन्यू। ठीक है, देन इसके बाद क्या होगा, आप इसमें कुछ सेक्शन क्रिएट करोगे। तो हमने यहाँ पर एक सेक्शन क्रिएट कर दिया है। ये क्या है, ये है सेक्शन। सेक्शन देन हमने क्या किया, यहाँ पर एक आर्टिकल डिफाइन कर दिया। तो ये रहा आपका आर्टिकल। आर्टिकल हो गया। देन हमने इसी में एक साइड बार लगा दिया। ठीक है, तो ये क्या है, ये है साइड बार। साइड बार हो गया। और सबसे लास्ट में आपका आ गया क्या, फुटर। क्या आ गया, ये है फुटर। ये है फुटर, जो कि एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है किसी भी वेबसाइट का या किसी भी वेब पेज का। बेसिकली जब HTML5 में इन सेमेंटिक एलिमेंट को इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था, तो उस टाइम पे हम लोग इन सेक्शन को, इन पार्ट्स को, इस वेब पेज के स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए डिव टैग का यूज़ कर रहे थे। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे बनाना है हेडर, तो मैं क्या कर रहा था, अब चूँकि उस टाइम पे कोई सेमेंटिक एलिमेंट तो था नहीं, तो हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पर डिव टैग का यूज़ कर रहे थे। तो हमने यहाँ पर लिखा डिव, साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, 1 मिनट, हाँ जी। तो हमने यहाँ पर लिखा डिव, और इसके अंदर एक लिखा हमने एट्रीब्यूट आईडी, और हमने यहाँ पर लिख दिया कि भैया जो ये डिव है ना, ये एक हेडर की तरीके ट्रीट करना है मुझे, ये हमारा हेडर है। तो ये डिनोट कर रहा था हेडर को। इसी प्रकार से अगर मुझे नेविगेशन क्रिएट करना था, तो उस टाइम पे नेविगेशन के लिए कोई सेमेंटिक एलिमेंट नहीं था, तो हम लोग क्या कर रहे थे, सेम काम डिव के साथ में कर रहे थे, बस क्या कर रहे थे, जो इसकी आईडी है वो चेंज कर रहे थे। तो हमने यहाँ पर लिख दिया क्या, आईडी की वैल्यू न्यू। तो इससे क्या हो रहा था कि वो डिव हम लोग एज आ नेविगेशन यूज़ कर रहे थे। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नेविगेशन। इसी प्रकार से अगर आपको बनाना था सेक्शन, तो हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे थे, आईडी की वैल्यू को लिख दे रहे थे कंटेंट। ठीक है, तो ये क्या बन जा रहा था, ये बन जा रहा था एज आ सेक्शन। उसी प्रकार से अगर आपको फुटर क्रिएट करना पड़ रहा था, तो 1 मिनट, हाँ जी, तो आप लिखते थे कि भैया जो ये आईडी है ये हमने कर दिया है फुटर, और मैं इस डिव को एज आ फुटर यूज़ करूँगा। तो हमने यहाँ पर लिख दिया फुटर। इसी प्रकार से अगर आपको कोई आर्टिकल डिफाइन करना होता था, तो आप डिव की जो आईडी है इसमें लिखते थे आर्टिकल। तो ये क्या कर रहा था, ये आर्टिकल को
डिनोट कर रहा था। उसी प्रकार से जो साइड बार है, इसको डिफाइन करने के लिए हम लोग क्या कर रहे थे, जो आईडी है इसकी वैल्यू में कर रहे थे साइड बार, और इसको हमने यहाँ पे लिख दिया साइड बार। तो ये काम हम लोग तब कर रहे थे जब हमारे पास HTML में जो सिमेंटिक एलिमेंट हैं, स्ट्रक्चरल एलिमेंट हैं, जो कि वेब पेज के स्ट्रक्चर को डिफ़ाइन करने में सहायता करते हैं, जब वो मौजूद नहीं थे। अब चूँकि जो ये डिव आईडी हेडर है, फुटर है, कंटेंट है, आर्टिकल है, जिसने बनाया है, जो ह्यूमन है जिसने इसको बनाया है, उसको तो समझ में आ रहा है कि हमने इस डिव को एज आ हेडर यूज़ किया है, इस डिव को हमने एज आ नेविगेशन यूज़ किया है, इस डिव को हमने एज आ कंटेंट यूज़ किया है, इस डिव को हमने एज आ फुटर यूज़ किया है। बट जब इस वेब पेज को ब्राउज़र रेंडर कर रहा होता था, तो उस टाइम पे वो समझ नहीं पाता था कि मैं वेब पेज के किस कंटेंट को प्रेजेंट टाइम में रेंडर कर रहा हूँ। क्योंकि ये एक सिमेंटिक एलिमेंट नहीं है, क्योंकि जो ब्राउज़र है उसकी नज़र में ये सारे के सारे डिव हैं। क्योंकि आपने यहाँ पर डिव का यूज़ किया है तो वो उसे एज आ डिव ही ट्रीट करेगा। हालांकि आपने यहाँ पर आईडी में हेडर, न्यू, कंटेंट, फुटर, आर्टिकल, साइड बार इसको डिफ़ाइन कर दिया है, बट ये आपने डिफ़ाइन किया है, तो ये बात आपको ही समझ में आ पाएगी। यानी कि जो मनुष्य है वो बता सकता है कि हमने इस डिव को किस लिए यूज़ किया है और इस डिव को किस लिए यूज़ किया है, बट जो मशीन है वो नहीं समझ पाएगी। बेसिकली कुछ HTML सिमेंटिक एलिमेंट्स, जिसको हम लोग स्ट्रक्चरल एलिमेंट कहते हैं, HTML4 में भी आ गए थे, बट अधिक से अधिक आपको HTML5 में मिलते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें HTML5 के बारे में, तो उनमें से कुछ सिमेंटिक एलिमेंट्स हैं जो कि इनको आप रिप्लेस कर सकते हैं। अगर आप पुरानी वेबसाइट जिनमें HTML5 के सिमेंटिक एलिमेंट को अपडेट नहीं किया है, तो आप इस टाइप का ही वहाँ पर पाएंगे कि डिव में उसने लिख दिया है हेडर, किसी डिव को उसने बना दिया है कंटेंट, किसी डिव को उसने बना दिया है फुटर। तो इनसे बचने के लिए HTML5 में कुछ सिमेंटिक एलिमेंट आए, जैसे कि अगर आपको फुटर डिफ़ाइन करना है तो आप अगर आपको हेडर टैग डिफ़ाइन करना है तो आप यूज़ करेंगे हेडर टैग का। अगर आपको नेविगेशन बनाना है तो आप यूज़ करेंगे नेव टैग का। अगर आपको कंटेंट लिखना है तो आप यूज़ करेंगे सेक्शन टैग का, यानी कि जो कंटेंट होगा उसे आप सेक्शन टैग के अंदर लिखेंगे। अगर फुटर को डिफ़ाइन करना है तो आप फुटर टैग का यूज़ करोगे। अगर आर्टिकल लिखना है तो आप आर्टिकल टैग का यूज़ करोगे। उसी प्रकार से साइड बार को डिफ़ाइन करने के लिए आप असाइड टैग का यूज़ करोगे। तो मुझे आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा कि जो ये एलिमेंट हैं, जो ये टैग हैं, इसको कोई भी देखकर समझ सकता है कि जो ये हेडर टैग है इसमें जो कंटेंट होगा वो किस लिए होगा। तो जाहिर सी बात है वो कंटेंट हेडर सेक्शन के लिए होगा। अगर कोई कंटेंट नेव के अंदर है तो इसका मतलब ये है कि उसमें जो ऑप्शंस हैं, जो मेन्यू का सेट है, वो एक नेविगेशन है। उसी प्रकार से अगर कंटेंट सेक्शन के अंदर लिखा है तो इसका मतलब ये है कि वो कंटेंट लिखा गया है। कंटेंट फुटर में है तो इसका मतलब वो फुटर में है। तो जो ये सिमेंटिक एलिमेंट्स हैं जिन्हें HTML5 में इंट्रोड्यूस किया गया, ये मनुष्य के लिए और मशीन के लिए, दोनों के लिए ही रीडेबल हैं, दोनों ही इसको आसानी से समझ सकते हैं। तो मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा कि सिमेंटिक एलिमेंट क्या होते हैं, कौन कौन से हैं। इसके अलावा मैंने आपको ध्यान होगा तो शायद सेकेंड क्लास में बात की थी हमने मार्क के बारे में, कि अगर आप किसी कंटेंट को हाईलाइट करना चाहते हो तो आप मार्क टैग का यूज़ कर सकते हो। उसी प्रकार से जो डॉक्यूमेंट का मेन कंटेंट है उसको आप हमेशा मेन टैग के अंदर लिखें, जिसे HTML5 में इंट्रोड्यूस किया गया है। बेसिकली जो भी टैग मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ वो सभी के सभी HTML5 के ही सिमेंटिक एलिमेंट हैं। अगर आपको दिखाना है प्रोग्रेस कि जो आपका टास्क था वो कितना कंप्लीट हो चुका है, तो आप यहाँ पर प्रोग्रेस टैग का यूज़ करोगे। उसी प्रकार से बेसिकली जो प्रोग्रेस टैग होता है इसे हम लोग अधिकतर जावा स्क्रिप्ट के साथ में काम में लेते हैं। ऑडियो को इम्बेड करना है तो आप ऑडियो का यूज़ करिए, क्योंकि इसके पहले हम लोग इम्बेड का यूज़ कर पा रहे थे।
उसी प्रकार से वीडियो के लिए आप लिखोगे वीडियो, है ना। आपने पढ़ा होगा वर्ड ब्रेक के बारे में, WBR, है ना। तो ये आपके कुछ टैग थे जिनको HTML5 में इंट्रोड्यूस किया गया। उसी प्रकार से एक आया था समरी नाम से, समरी, ठीक है, समरी हो गया, एक टाइम के नाम से आया था। तो ये कई सारे एलिमेंट्स थे जिन्हें इंट्रोड्यूस किया गया। अब बारी बारी से हम लोग इनकी वर्किंग को समझते हैं। सबसे पहला देख लेते हैं कौन सा है, इसका कलर करता हूँ मैं रेड। सबसे पहला हेडर। तो जब भी आपको हेडर डिफाइन करना होगा तो सारा कंटेंट आप हेडर में लिखेंगे, हेडर टैग के अंदर लिखेंगे। और आपको पता ही है कि जो हेडर होता है उसमें हेडर इन्फॉर्मेशन होती है, लाइक जो आपकी वेबसाइट है उसका नाम क्या है। जैसे कि मेरी वेबसाइट का नाम है एग्ज़ाम जिला, तो इसे हम कहाँ रखेंगे, इसे हम लोग हेडर टैग के अंदर रखेंगे। अगर आपकी वेबसाइट का लोगो है तो लोगो भी आप हेडर टैग के अंदर रखते हैं। देन इसके बाद जो आपकी वेबसाइट है उसमें कौन कौन से मेन्यू हैं, उन मेन्यू का सेट आप लोग निव टैग के अंदर लिखते हो। उसी प्रकार से जो कंटेंट होता है उसे आप लोग सेक्शन में रखते हो। अगर आर्टिकल को डिफाइन करना है तो आर्टिकल टैग का यूज़ करोगे। साइड बार का कुछ कंटेंट है तो उसे आप लोग असाइड टैग के अंदर लिखोगे। उसी प्रकार से अगर किसी कंटेंट को हाईलाइट करना है, आपको ध्यान होगा आपने यूज़ किया होगा हाइलाइटर का, कि जो भी टर्म आपको इम्पॉर्टेंट लगता है आप उसे हाइलाइटर से हाईलाइट कर देते हो। और मैंने आपको इसका प्रैक्टिकल दिखाया था सेकेंड क्लास में। इसी प्रकार से जो अगला है वो है मेन टैग। तो जो आपने वेब पेज क्रिएट किया है, जो उसका मेन कंटेंट है, उसे आप लोग मेन टैग के अंदर लिखते हो। देन अगला आता है प्रोग्रेस टैग। तो बेसिकली जो आपके पास टास्क था वो कितना कंप्लीट हो चुका है उसको दिखाने के लिए आप प्रोग्रेस टैग का यूज़ करते हो। इसको मैं आपको दिखाता हूँ प्रैक्टिकली। तो इसको हम क्लास नई फाइल क्रिएट करते हैं, नाम रखते हैं क्लास 10। तो ये हो जाएगी class10.html। और यहाँ पर जो बेसिक सिंटेक्स वो आ चुका है, क्लास हो चुकी है 10। मैंने यहाँ पर लिखा प्रोग्रेस, ठीक है जी। तो इसमें आपको दो एट्रीब्यूट, पहला है वैल्यू और दूसरा है मैक्स, इनका यूज़, इनकी वैल्यू देनी ही पड़ेगी। मान लीजिए हमने कहा कि जो हमारा प्रोग्रेस था, जो हमारा कंप्लीट टास्क था, उसकी वैल्यू 100 है और 100 में मान लीजिए 81% काम हो चुका है। तो हमने यहाँ पर वैल्यू में कर दिया है 81। तो मैंने इसको सेव किया और आप देखिए कि जो इसका रिपोर्ट है, जो इसकी प्रोग्रेस है, कुछ इस टाइप से है। ये पूरा का पूरा टास्क 100 वैल्यू का है और इसमें जो 81 वैल्यू है वो हाईलाइट हो चुकी है। तो आप इस प्रकार से जो प्रोग्रेस है उसका प्रोग्रेस टैग का यूज़ कर सकते हो। इसके बाद आता है अगला टैग ऑडियो। तो मैंने आपको क्लास 9 में ऑडियो वीडियो के बारे में बताया था। देन इसके बाद आता है WBR। तो मैंने आपको BR टैग के साथ में इसकी वर्किंग को समझा दिया था। अगला टैग है समरी टैग। बेसिकली इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, एक हेडिंग क्रिएट कर सकते हो। उस हेडिंग में जब कोई क्लिक करेगा तो जो उसके अंदर का कंटेंट होगा वो शो हो जाएगा। दोबारा से हेडिंग पे क्लिक करोगे तो वो कंटेंट हाइड हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जो समरी टैग है ये डिटेल एलिमेंट के लिए एक हेडिंग डिफाइन करता है और आप उस हेडिंग पर क्लिक करके कंटेंट को शो और हाइड कर सकते हो। कैसे करना है आइए देखते हैं। तो मैं यहाँ से प्रोग्रेस वाले टैग को क्लोज कर देता हूँ क्योंकि ये एक कंटेनर टैग है और मैं यहाँ पर ले देता हूँ कुछ भी या छोड़ देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने यहाँ पर लिखा सबसे पहले डिटेल टैग, क्योंकि जो समरी टैग है वो डिटेल्स टैग के साथ में काम करता है। तो हमने यहाँ पर लिखा डिटेल्स। देन डिटेल्स टैग के अंदर आपको लगाना है समरी टैग, जो कि हमने लगा दिया है। देन समरी टैग के अंदर आपको उस कंटेंट को लिखना है जिसे आप एज आ हेडिंग डिस्प्ले करना चाहते हो। तो हमने यहाँ पर लिखा लाइक एग्ज़ाम जिला, ठीक है, एग्ज़ाम जिला। देन जब इस एग्ज़ाम जिला पे क्लिक किया जाए तो क्या कंटेंट शो होना चाहिए वो हम लोग यहाँ पर डिफ़ाइन कर देते हैं। तो हमने यहाँ पर एक बनाया पैराग्राफ और हमने यहाँ पर लिखा कि आपको यहाँ पर SSC का टेस्ट, हिंदी का ऑनलाइन टेस्ट, O लेवल के
सभी मॉड्यूल का ऑनलाइन टेस्ट, डेली करंट अफेयर, ठीक है, और भी बाकी के जो सब्जेक्ट हैं उनका कंटेंट मिलता है। इसको हमने सेव किया और पेज को हमने कर दिया रिफ्रेश। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर लिख के आ चुका है क्या, एग्ज़ाम जिला। मैंने इस हेडिंग वाले जो आइकॉन है इस पर क्लिक किया तो आप देखेंगे कि उसके अंदर का जो कंटेंट था वो डिस्प्ले हो चुका है। तो ये यूज़ था समरी टैग का। उसी प्रकार से जो अगला टैग है वो है टाइम टैग। तो जब भी आपको टाइम डिस्प्ले करवा रहे हैं तो आप टाइम को टाइम टैग के अंदर ही लिखिएगा। तो ये कुछ सेमेंटिक एलिमेंट थे जिन्हें आप स्ट्रक्चरल एलिमेंट भी कहते हैं, क्योंकि ये वेब पेज के स्ट्रक्चर को डिफ़ाइन करने में हेल्प करते हैं, जिसके बारे में हमने चर्चा की है। तो मैंने आपको HTML सेमेंटिक एलिमेंट के बारे में बता दिया है। इसके बाद हम लोग अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे।